जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबके सामने हम भागवत कथा लेकर आए हैं और भागवत कथा में 10वें स्कंद का 60वां अध्याय। आज श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद है कहानी में। तो सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता ज्ञाननादा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पलक पर आराम से बैठे हुए भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में उस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा का रक्षा करने के लिए वेदुवंशियों में अवतीर्ण होते हैं। रुक्मिणी जी का महल बहुत ही सुंदर था। इसमें ऐसे ऐसे चतुर्वेद तने हुए थे। इनमें मोतियों की लड़ियां को झालरें लटक रही थी। मणियों की दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे। फूलों के पर झुंड के झुंड भौरे गुरगुरा गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखे की झलियों में से चंद्रमा की किरणें महल के भीतर छटक रही थी। उद्यान में पज्जात के वन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों में जलियों में अगर की धूप का धुआं बह रहा था, निकल रहा था। महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल बिछोने युक्त सुंदर पलंग है। भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे। रुक्मिणी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपने सखी के हाथ पर चबल ले लिया जिसमें रत्नों की डंडी लगी हुई थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी से उस डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों की जड़ाऊ अंगूठियां कंगन जबर शोभा पा रहे थे। चरणों में मंड जटित पाए जेब रुंझुन रुंझुन कर रही थी। आंचल के पीछे छिपे स्तनों के केसर की लालिमा से बाहर लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ रहे थे, चमक रहा था और नितंब भाग में बहुमूल करधनी की लड़ियां लटक रही थी। उस प्रकार से भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली के कानों के कुंडल और गले के स्वर्ण हाथ अत्यंत विलक्षण थे। मुखचंद्र में मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने अब देखा कि भगवान लीला के लिए मनुष्य सा शरीर ग्रहण करके उन्होंने भी उनके रूप प्रकट कर लिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। रुक्मिणी जी, मेरे प्राण, मेरी अनन्य प्रेयसी। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए भगवान से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान संपत्ति, बड़े महानुभाव, श्रीमान, सुंदरता, उदारता, बल में भी आगे बहुत बढ़े हुए तुमसे विवाह करना चाहते। तुम्हारा पिता भी भाई उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहता था। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी करा दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों के कामों का शिशु होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे। तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवान हमने बैर बांध रखा है। प्राय राज सिंहासन के अधिकार में भी वंचित है। सुंदरी, हम किस मार्ग की अनुयायी है? हमारा कौन सा मार्ग यह है भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार भी ठीक ठाक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं है। जो स्त्रियां हमारे पास जैसे पुरुषों को अनुसरण करती, उन्हें प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं। ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना ही रहेगा। ऐसे ये अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमारे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिसका धन कुलेश और सुंदर अपने समान होती है, उसी ही से विवाह को और मित्रता संबंध करना चाहिए। जो अपने श्रेष्ठ या धम हो, उनमें से कहीं नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी यहाँ दूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुक के साथ भिक्षु से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। सुंदरी, तुम जानती हो, शिशुपाल साल दंतभक्त नरपति तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मिणी मुझे ऐसे देश करते हैं। कल्याणी, ये सब बल पुरुष के मत से अंधे हो रहे हैं। इनके सामने किसी की नहीं गिनते। दुष्टों का दान मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं है। स्त्री और देह के संबंधी रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपनी आत्मा के साक्षात्कार ही पूर्ण रूप हैं।
करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी का अभिमान हो गया था कि मैं अब इनकी सबसे प्यारी हूँ। इसी गर्व को शांत के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रीतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनकर, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध संबंध में डूबने उतराने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की नालिमा कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगे। न अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर के रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठक सी रह गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनके कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चमर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक चेत हो पड़ी। केस बिखर गए और वायु वेग से उखड़े हुए केलों के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हंस विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं। प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणी कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर के पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले केश पासों को बांधकर उन्हें शीतलता कमर पे कमलों के से उनके मुंह पोंछा। भगवान ने उनके नेत्रों में आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य भाव रखने वाली सती रुक्मिणी जी को बाहों में भर लिया और छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने के बड़े कुशल और अपने प्रेम भक्तों के एकमात्र आश्रय। जब उन्होंने देखा कि यश की यह गंभीरता कारण रुक्मिणी जी बुद्धि चक्कर में पड़ गई और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, वह उन्होंने ये अवस्था योग प्रेयसी रुक्मिणी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मनंदिनी तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहेली हो। तुम्हारी प्रेम पर भरी बातें सुनने के लिए मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से इस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपूर्ण देखने में नेत्रों में कैसी लाली सी छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधे में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थ के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए देखिए, जो भी पति पत्नी होते हैं और सबके लिए रहता है ये कि थोड़ा बहुत नोक झोंक करना चाहिए। नोक झोंक बहुत ज़रूरी रहती है और उसमें थोड़ा सा मनोरंजन भी होता है और प्रेम भी बढ़ता है। जब भगवान कृष्ण अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद कर सकते हैं तो हम जैसे इंसान तो कर ही सकते हैं। तो भगवान समझा रहे हैं उनको, अर्धांगिनी को, कि कुछ तो घड़ियाँ सुख की बिता ले जाएं हास परिहास करके। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तब बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रीतम केवल परिहास ही ऐसा कहा था। जब उनके हृदय में भय जाता रहा, प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित अब बेसलज्ज हास और प्रेम भरी मधुर चितवन पुरुष भूषण भगवान कृष्ण को मुखारबिंदरी लगती हुई उनके कहने लगी। और सभी पत्नियां को रूठना अधिकार है और पति की को मज़ा आता है रूठी हुई अपनी भी पत्नी को मनाने में। जब भगवान ही मनाने के लिए उनसे हास्य विनोद करते हैं तो हम जैसे इंसान तो कर ही सकते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, रुक्मिणी जी कहती हैं, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है। स्वसिद्धि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किस प्रकार नहीं कर सकती। यहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीन गुणों स्वामी ब्रह्मा आदि देवताओं के सेवित भगवान और कहीं तीन गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति ने मैं जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानों लोग ही करते हैं, भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ। स्वामी ने आपका यह कहना भी ठीक है कि आप राजाओं के भय समुद्र में छिपे, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी राजा नहीं है, तीन गुणों रूप राजा है। मानो आप उनकी भय से अंतःकरण समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बता रही हैं रुक्मिणी जी। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है
वही अपने दुष्ट इंद्री, इनमें से आपका बैर है, वे ही प्रभु राजसिंहासन से रहित हैं। यह भी ठीक है, क्योंकि आपके चरणों में सेवा करने वाले भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से दूर कर रखा है। फिर आपके लिए तो ऐना ही क्या, आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, हम लोगों की पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद बंधों से मकरंद रस सेवन करते हैं उनका मार्ग भी अस्पष्ट होता है। विश्व में उलझे हुए नर पर उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और ये हे अनंत, आपके मार्ग पर चढ़ने वाले आपके भक्तों की ही चेष्टा प्रायः लौकिक होती है, तब समस्त शक्तियों के स्वर्ष से आश्रय आपकी चेष्टाएं लौकिक हो, इसमें तो कहना ही क्या। आपने अपने अकिंचन बतलाया, परंतु आपकी अकिंचनता धरित्रता नहीं है। आपका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। परंतु जिन ब्रह्मा देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे लोग आपकी पूजा करते हैं, आपके उनके प्यारे, और वे आपके प्यारे। आपका कहना भी समर्थ उचित है। धनाढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग धनाढ़ के अभिमान से अंधे हो रहे हैं, इंद्रिय तृप्त करने में लगे रहते हैं, ना तो आपका भजन सेवन करते हैं और ना यह जानते हैं कि आप नत्तु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत के जीव के लिए जितने भी अवंछनीय पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब के रूप में आप ही प्रकट होते हैं। असमस्त वृत्तियाँ, अप्रवृत्तियाँ, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष सहवास प्राप्त होने वाले सुख दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की, परंतु किन भिक्षुकों ने उन पर सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव वर्णन किया, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने के निश्चय कर लिया। मैंने दूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया कि सारे जगत की आत्मा है और अपने प्रेमियों के आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा, देव, इंद्र, राजा आदि को त्याग कर दिया कि आपकी भवें सारे से पैदा होने वाले काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं को पानी फेर देता है। फिर दूसरे की शिशुपाल दंतक जरासंध की बात ही क्या। सर्वेश्वरी और पुत्र, आपका यह बात किसी प्रकार युक्ति संग नहीं मालूम होता कि आप राजाओं को भयभीत होकर समुद्र में आवश्य, क्योंकि केवल अपने सांग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर चरणों में समर्पित हुई दासी को इसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जाता है। कमल नयन, आप जैसे कहते हैं कि हमारे अनुसरण करता है, उसे प्राय कष्ट ही उठाना पड़ता। प्राचीन काल के अंग भारत, ययाति और गए आदि जो बड़े बड़े राजा राजेश्वर अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा तपस्या करने मन में गए थे। वे आपके मार्ग का अनुसरण करके कारण क्या किसी प्रकार की कष्ट उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वरण कर लो। भगवान आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों के सुगंध का वखान करते हैं रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार पाप से युक्त मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वथा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमात्मा की भली बात समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वरण कर ले जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी, आप ही इस लोक और परलोक समस्त आशाओं के पूर्ण करने वाले आत्मा। मैंने आपके अनुरूप समझ कर ही वर्ण किया है। कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां भटकना पड़े उसका मुझे परवाह नहीं। ऐसी एकमात्र अभिलाषा ही है कि मैं सदा अपना भजन करने वाले मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें स्वरूप दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों के शरण में रहूं। अच्युत शत्रुसूदन गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार में जुटे रहने कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा क्रांतिदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग ने वरण करने के लिए अपने मुझे संकेत किया। उसी अभाग्नि स्त्री के पति हों जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मादि देवेश्वर की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया। मनुष्य के शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नखे, केसों से ढका हुआ, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त आदि वायु भरे पड़े हैं। इसी वही मूढ़ स्त्री अपना प्रीतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरण बिंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली। कमल नयन, आप आत्माराम, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग है। आप मेरी अभिलाषा हैं। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब मैं आपको परम अनुग्रह है
अनुग्रह ही है। मधुसूदन आपके ने कहने की किसी अनुरूप वर को वरण लो। मैं आपकी इस बातों को भी झूठ मानती हूँ। कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी को दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह रह जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी उल्टा स्त्री के पास ना रखे। इस अपने नाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों को जैसी व्याख्या की सत्य है सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेमी ही सी हो। मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। यह मुझसे जो जो अभिलाषा करती हो तुम्हें सदा सर्वथा प्राप्त ही है। और यह बात भी है कि मुझसे कुछ ही की हुई अभिलाषा संसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि समस्त कामनाओं के युक्त कर देती है। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारी प्रति प्रेम और प्रतिव्रत भी फलीभांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कहकर मुझे विचलित करना चाहा, तुम्हें विचलित करना चाहा, परंतु तुम्हारी बुद्धि तुमसे मुझसे तनिक भी उधर ना हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी, लोगों को संसार सागर से पार कराता हूँ। सकाम पुरुष उनके अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन विषय सुख की अभिलाषा मेरा भजन करते। मैं प्रेमी माया से मोहित। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझे परमात्मा को प्राप्त करने के लोग केवल विषय सुख साधना संपत्ति को अभिलाषा करते, मेरी परम भक्ति नहीं चाहते। वे बड़े मंदभागी, क्योंकि विषय सुख तो नरक और नरक के ही समान सुख कुकर आदि योनियों में प्राप्त हो जाता है, परंतु उन लोगों को मन में विषय में लगा ही रहता है, इसलिए इन्हें नरक में जाना भी अच्छा नहीं जान पड़ता। गृहेश्वरी प्राण प्रिय, बड़े आनंद की बात है, तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। स्त्रियों के चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है, और जो अपने इंद्रियों के तृप्त में ही लगी रहने के कारण उनके प्रकार से छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना कठिन है। माननी, मुझे अपने घर भर तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, इसलिए जिस समय तुमने मुझे देखा ना था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय विवाह के आए हुए राजाओं को उपेक्षा करके ब्राह्मण द्वारा मेरे गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करके मैंने तुम्हारे भाइयों को युद्ध जीत कर विरूप कर दिया। अनुरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने उसे मार डाला, किंतु तुमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप सारा दुख सह लिया। मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण में मैं तुम्हारे बस में हो गया हूँ। तुम्हारी मेरी शक्ति प्राप्ति के लिए दूत के समान अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलम्ब होता देख तुम सारा संसार सुना देखने लगा। उस समय तुमने सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग न समझकर उसे छोड़कर संकल्प कर लिया, तुम्हारी ही अंदर रहे, इस प्रकार बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम भाव को केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचय जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा है और वे सब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी रूपणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत की शिक्षा देने वाले सर्वव्यापक हैं। इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थ समान रहते हैं, गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं 60वां अध्याय खत्म हुआ यहाँ पर, और कल मैं 61वां अध्याय पढ़ूंगी। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलन निगम कल पर परमानंद सुधा रस में कल लीला रति रस निदान की, कल मनमथम तथा निवारण जन्मत में भयान सेवत सकल सुकारण समोषित हरिचरितगान की, विषय विलास विभो विनाशन बिला विराग विवेक विकासन भगवत तत्व प्रकाशन परम ज्योत परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासन रसिक हृदय रस रास विलासन भुक्त मुक्त रस प्रेम सुदासन कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती पावन की पुराण की। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। और आप सुनिए हमारा पाठ और लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए, इससे पता चलता है कि हम कैसा पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।